एवरीवन, न्यू टॉपिक इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बचपन में किया था हमने। ठीक है, पर बचपन को थोड़ा ताज़ा करते हैं ना, दोबारा से याद करते हैं, क्या पता भूल गए हम, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप जानते हैं कि हम ये काम करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसा लिखना होगा। ठीक है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 5 आता है, तो 6 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम तो 6 आ जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट 5 आ जाए, तो 5 और 1 होंगे। तो इस तरीके से लिखा मिडिल टर्म को, और फिर आप समझ पा रहे हैं कि x कॉमन लेंगे और ये काम करेंगे, उससे फाइनल जो इसके फैक्टर्स हैं वो ये बन गए। ठीक है, सिमिलरली हमने बचपन में ये सब कर रखा है, ये 6 एंड 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो फाइनल ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमें क्लियर है। ठीक है, 18 इन दोनों का प्रोडक्ट है, और 9x को लिख देंगे 3x माइनस 3x माइनस 6x, देन कॉमन लेके, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो 24 के दो फैक्टर्स जिनका सम 11 आ जाए, 8 एंड 3, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर कॉमन लेके फैक्टर्स हो जाएंगे ना। तो इस टाइप के फैक्टर्स तो बड़े ही सिंपल हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इस टाइप के फैक्टर्स करने के लिए। डायरेक्ट दो फॉर्मूले हमने 9th में पढ़े थे, वो अभी डिस्कस करते हैं। उनसे इस टाइप के फैक्टर्स तो बड़े इजीली हो जाते हैं ना। तो ये थर्ड फैक्टर्स जो है वो ऐसे आ गए ना। हाँ, अब अगर मान लो इन क्वेश्चंस को ऐसे भी किया जा सकता है। हमने बचपन में पढ़ा है कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस बी क्या होता है, ये होता है। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो जैसा मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं कि मैथ्स में फॉर्मूले हमेशा बाय डायरेक्शनल याद रखें। तो ये इसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे वही लगाया, इन तीनों क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं ना। देखो ये 6 क्या है, 5 प्लस 1 है, और ये है 5 इंटू 1। ये 9 क्या है, ये 6 प्लस 3 है, और ये क्या है 6 इंटू 3। एज वेल एज 11 इज से 8 प्लस 3 एंड 24 इज 8 इंटू 3। ठीक है, तो इसलिए इनके फैक्टर जो है इस तरीके से कर दिए गए हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन में ये अप्लाई किया है। हमें ऐसी टर्म मिल रही है एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3x, 8 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3। तो हमने इस टर्म को लिखा है x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के इजी क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। ठीक है, पर मान लो अब है ना, इससे काम चल नहीं रहा है। ठीक है, अब a भी कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है ना, एक a भी कोई 1 नहीं है, सॉरी, अभी जो क्वेश्चन किए थे उनमें सब में 1 था। तो a अगर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है, तो वो अप्लाई कर दें। दो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया उससे भी हो जाता है यूजुअली, नहीं होता है तो उसके दूसरे तरीके हैं, वो आगे सीखेंगे। हाँ, अब देखो अगर मान लो ऐसा कहा जाए कि मैं आपको एक लाइव क्वेश्चंस बना के बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं a और c की दो वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 6 और यहाँ मैंने 35 ले लिया ना, तो 6 इंटू 35 हमें करना है। ठीक है, अब इनके ना प्राइम फैक्टर्स करके अब मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चंस बना रहा हूं। एक क्वेश्चन तो ये कि इन दोनों के पेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 35 प्लस 6 ये आ गया 41। तो एक क्वेश्चन में तो यहाँ पे 41 ही रख देते हैं, माइनस का 41 भी रख सकते हैं, प्लस का 41 भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आएगा, तो 21 एंड 10 इनको ऐड किया तो 31। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक है,
फिर ऐसा कर सकते हैं, एक बार हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, 15 एंड 14 को ऐड किया 29। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और देखें, एक बार हम ऐसा करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 30 एंड 30 प्लस 7 37, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्वेश्चन बना रहा हूं मैं लाइव, है ना, इस तरीके से कि हमें करना क्या है। देखो मैं आपको वे बताता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाए, इनको फैक्टराइज करने का वे क्या है। आप पहले a इंटू सी लिखें, ठीक है, फिर इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, है ना। मे बी यहाँ पे नेगेटिव साइन भी हो सकता है, तो आप फैक्टर्स निकाल लें। अब उसके बाद में फैक्टर्स करने के बाद में आप क्या करें, आप इन 4 या 5 जितनी भी टर्म आ रही है उनको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है ना। 2 टर्म्स का जो 2 टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ 6 इंटू 35 तो लिखते ही है, ठीक है। अगर इस टर्म को 21 इंटू, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। तो इसी टर्म को, सेम टर्म को 21 इंटू 10 लिखा जा सकता है, बिकॉज दिस टर्म इज एक्चुअली वी से दिस टर्म इज से 210 ना, ये टर्म 210 के इक्वल है, तो 210 को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और इन दोनों का सम 31 है, तो हमने ये क्वेश्चन बनाया। तो इस तरीके से हमें करना क्या, इन 4 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, क्लब कर देना 2-3 टर्म को मल्टीप्लाई करके। कुछ में मैंने 2 टर्म को मल्टीप्लाई किया, एक जो लास्ट क्वेश्चन अभी बनाया है उसमें क्या किया, इन 3 को मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया, ये 30 बन गया और ये 7 है। अगेन ऐसा भी कर सकते हैं कि इन तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 7 35 प्लस 3, 35 इंटू 3 दैट इज 105, 105 प्लस 2 107। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अभी ये क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं, मैं आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ इसलिए इजी हो गए, है ना। 105 प्लस 2 करके मैंने 107 लिखा है ना। तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं। अब ये 3 ना लेके ये वाले 3 ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 5 47, 47 लिखेंगे तब भी आ जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। और देखिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन बना दूं, कुछ और बनाते हैं, ये 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में हम ऐसा करें, सी को नेगेटिव कर देते हैं ना, माइनस का 35 कर देते हैं। माइनस का 35 किया तो फिर से हमें करना वही है कि 6 इंटू माइनस 35 लिखेंगे। अब हमें इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है ना। अगेन मैंने कहा था प्राइम फैक्टर्स बना लें, इस टर्म को लिख दें 2 इंटू 3 इंटू माइनस 5 इंटू 7 ना, माइनस साइन एक के साथ ही लगेगा, माइनस साइन आगे निकाल लें, ठीक है। तो अगेन अब है ना, ये टर्म्स है ना, आप ध्यान से देखिए, ये टर्म्स है आपके पास में, कंबाइन करके बीच में टर्म बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करने का तरीका भी यही है, ठीक है। देखो आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करें 35 आ ही रहा है, तो 35 माइनस 6 कितना हुआ, 29 हुआ। प्लस का 29 भी लिख सकते हैं, माइनस का 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पॉजिटिव लें 35 नेगेटिव लें तब तो आ जाएगा माइनस का 29। अगर 6 नेगेटिव लिया और 35 पॉजिटिव लिया तब प्लस 29 आ जाएगा। आई मीन टू से इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है -6 इंटू 35, एज वेल एज दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 6 इंटू -35, ठीक है। तो प्लस 29 होने पे भी फैक्टराइज हो जाएगा, -29 होने पे भी फैक्टराइज हो जाएगा, आंसर्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो भी फैक्टराइज हम कर पाएंगे, ठीक है। अगेन आगे अगर देखें इसमें क्या पॉसिबिलिटीज और हैं। देखो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू -7 लिख दें,
30 इंटू -7, क्योंकि माइनस साइन आगे है ना, चाहे तो माइनस साइन 30 के आगे लगा दो, चाहे 7 के आगे लगा दो, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है ना। अब इन दोनों दो क्वेश्चन अलग अलग बन जाएंगे। अगर हमने ये लिखा, अगर हमने ये लिखा तो प्लस का 23 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस 23 बनेगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 23 बनेगा। तो कोई एक क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो माइनस का 23 बना लेते हैं ना। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किस तरीके से हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें क्या करना था, सिंपली देखो अगर फैक्टर्स आप कर लेंगे, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये लिख रहा हूं, फाइंड रूट्स ऑफ या जीरोज ऑफ, है ना, जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने का मतलब जहां पे px जीरो हो जाए, है ना। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि इनको जीरो करके हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन तो मैंने कर लिया है, बनाया था, बनाते हुए आपने देखा कि हमें करना क्या था कि भाई इस टर्म के फैक्टर करना है, इस टर्म के दो टुकड़े करना है जिनका सम जो है वो 41 आ जाए और प्रोडक्ट 35 इंटू 6 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल है, 35 और 6 दिख ही रहा है, तो 41 को हमने लिख दिया -6x - 35x ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 6x कॉमन लेंगे, x - 1 बचेगा। इन दोनों में -35 कॉमन लेंगे, तो फाइनली वी गॉट x - 1 इंटू 6x - 35, ठीक है। तो ये इसके जीरोज क्या आ गए, जीरोज आ गए 1 and 35/6, ठीक है। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं 31 कैसे आएगा ना, आपको क्वेश्चन में 31 चाहिए, है ना। देखते हैं यहाँ पे बीच, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन था आपका मिडिल टर्म माइनस का 31x है, तो बहुत इजी है। आप पहले a एंड c को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, a एंड c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप क्या करें, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें, 2 इंटू 3 और 5 इंटू 7, ठीक है। अब हमें इन चार टर्म को दो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और जिनका सम जो है वो 31 आ जाए, है ना, या -31 आ जाए ना, -31 लिख रहा है भाई। तो अब देखो ऐसा किया जा सकता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10, और यानी इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है 21 इंटू 10, कोई डाउट नहीं है। 21 प्लस 10 जो है वो 31 होता है। तो हमें यही काम करना है, मिडिल टर्म को लिखना है 21x - 10x, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली इस टर्म को ऐसा भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना, -21 इंटू -10, तो ये स्प्लिट कर लिया। अब इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x - 7, देन -5 इज कॉमन, 2x - 7। तो ये फाइनल जो फैक्टर्स हैं वो ये आ चुके हैं। फैक्टर्स आने के बाद में जीरोस तो आपको पता ही है, ठीक है। इनको इंडिविजुअली जीरो रखेंगे, x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी 7/2, एक मिलेगी 5/3, ठीक है। आगे देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास में था क्या, 29 था, है ना, प्लस 29 था। तो उस टाइम पे देखो क्या करना होगा, अगर 29x यहाँ लिखा है, माइनस का 29x लिखा है, या चलो प्लस का 29 ही लिख लेते हैं ना, -29 वाला फिर अपने आप कर लेना आप।
यहाँ पे जो 35 था, तो अगेन वो 6 इंटू 35 ही चल रहा है, अभी प्लस का 35 ही है, तो हमने अगेन इसके फैक्टर्स किए 7 इंटू 5 है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 2 कितना आया 14, 3 इंटू 5 15, और 14 प्लस 15 कितना होता है 29 होता है। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को हम ये लिखेंगे है ना, 15x प्लस 14x, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5 देन 7। तो इस इक्वेशन के जो फाइनल फैक्टर्स हैं, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स तो ये आ गए, और पोलिनोमियल के जीरोज या फिर इस इक्वेशन के रूट्स अगर कहें तो वो आ जाएंगे -5/2 एंड -7/3, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करती है ना। अब नेगेटिव वाला एक कर लेते हैं, जैसे 6 क्वेश्चन एक अपना था जिसमें हमने लिखा था 6x², देन यहाँ पे माइनस का 35 था, और यहाँ पे हमने लिखा था देखें ऊपर जाके -29 लिखा था, -107, -23 भी लिखा था, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए क्या किया जा सकता है, अगर माइनस का 23 लिखा है ना, 23 वाला कर लेते हैं, 29 वाला तो बड़ा इजी है कि 35 -6 से ही हो जाएगा ना। 23 में क्या करना होगा, देखो अगेन आप 6 इंटू -35 करेंगे ना, ये इतना करने के बाद में आप इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे, और ये -5 इंटू 7 है ना। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 14 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस का 15 आएगा। अब माइनस के 15 में 14 अगर ऐड किया जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बट मुझे माइनस का 23 चाहिए, तो -1 नहीं चाहिए, माइनस का 23 चाहिए, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 30, ठीक है, और ये 7 अलग से पड़ा है, और -30 में अगर 7 ऐड कर दिया जाएगा तो माइनस का 30 मिल रहा है, माइनस का 30 क्लियरली विजिबल है, हमें मिल रहा है। तो हमने क्या किया, इसीलिए इस टर्म को ऐसा लिखा है, हमने लिखा मिडिल टर्म को -30x प्लस 7x, ठीक है। तो इन दोनों में से 6x कॉमन आ रहा है, 6x कॉमन लेने के बाद में ये बना, फिर इनमें से 7 कॉमन लिया, ये बन गया, ठीक है। तो फाइनली x -5 इंटू 6x प्लस 7, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए, और अकॉर्डिंगली आप जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब और एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपको बना के बता देता हूँ, सो दैट हमारे फंडे क्लियर हो जाएं। देखो कोई भी नंबर सोच लेते हैं ना, एक मैं सोच रहा हूँ 10 ले लेते हैं, और ए और सी को सोचना है ना बनाने के लिए। ए और सी मैं रैंडमली कोई नंबर मान लेता हूँ, एक 10 है, एक मान लो से 22 मान लेते हैं, चलो 22 माने, या फिर कुछ भी नंबर 21 मान ले, क्या 21 मान लेते हैं ना। चलो वैसे ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया है, चलो पर देखो बनाने का तरीका लाइव मैं बना के बता रहा हूँ, ये है अगेन वही 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 ना, माइनस साइन चल रहा है, माइनस साइन यहाँ लगा दो ना। तो अब है ना, आपको करना क्या है, आपको इन 4 फैक्टर्स को 2 में कन्वर्ट करना है। 2 में कन्वर्ट करके आप क्या करेंगे कि उनका सम या डिफरेंस यहाँ आना चाहिए ना। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, देखो अगर मान लो एक मैंने ये सोचा कि ना इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा -का 30,
और ये 7, तो -30 में +7 ऐड करोगे तो माइनस का 23 लगाया जा सकता है, यहाँ भी है ना, ठीक है। एक मैं सोच रहा हूं कि ना इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 प्लस का है ना और -2 है, तो प्लस का 103 लिख देते हैं। तो प्लस का 103 लिखने पे भी एक आंसर आएगा, है ना, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं बच्चों, आपको ओनली 2 टर्म में कन्वर्ट करना सीखना है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ये बात नहीं जानते हैं ना, ये मैंने आपको लाइव अभी बना के बताया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं, फर्स्ट आप अपने आप ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले क्या किया, ए और सी को हमने मल्टीप्लाई किया ना, ए एंड सी को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 2 × 5 और ये बना, ये माइनस साइन को आगे आगे लगा देते हैं और ये है 3 × 7, ठीक है। अब आपको 103 थोड़ा बड़ा नंबर है ना, यानी 3 नंबर को क्लब किया होगा इसने, है ना, 3 नंबर को या 4 नंबर को, चारों को भी क्लब किया हो सकता है। तो हम ना 3-3 पेयर बना के देखते हैं। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा नंबर ही आता है, 30 आता है ना, काम का नहीं है। फिर अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा काम बनता हुआ दिखता है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये 105 है और ये माइनस का 2 है, तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 105 × -2, ठीक है। और इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 103 है, तो अल्टीमेटली माइनस का 103 रिक्वायर्ड है ना, तो ये ना लिख के ये लिखा जाए। प्लस का 103 होता तो ये लिखते, माइनस का 103 है तो -105 होगा और 2 प्लस का होगा, सो दैट इनका सम जो है वो माइनस का 103 आ जाए। देयरफॉर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को लिखेंगे -105x + 2x, ठीक है। तो इससे क्या बना, इन दोनों में से 5x कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन लेने के बाद में अंदर बचेगा 2x - 21, देन इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, 2x - 21 = 0, ठीक है। थोड़ा देख लेना भाई, ये अब इसके फैक्टर्स किए हमने, तो फैक्टर्स ये बन के आ रहे हैं और x की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी ना। फैक्टर्स फाइनली ये हैं, तो x की वैल्यूज आप निकालेंगे, इस इक्वेशन के जीरोस जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों को इंडिविजुअली जीरो रख के निकालते हैं ना। इसको जीरो रखा तो x की वैल्यू 21/2, ठीक है। अगर इसको जीरो रखा तो x की वैल्यू -1/5, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक वे है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हम सब जानते हैं। हाँ, अब क्वाड्रेटिक की बात थोड़ी सी हमने कर ही ली है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देख लेते हैं ना। अगर आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके 2 रूट आते हैं, 2 रूट निकालने का एक तरीका तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया पीछे जो हमने किया है, ठीक है। अगर फैक्टर्स ना हो, ना कर पाए आप फैक्टर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। तो याद रखें ये फॉर्मूला। हाँ, इसके रूट्स का सम क्या होता है, माइनस का b/a, सब जानते हैं, दोबारा लिख रहे हैं एक बार, -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा, उसमें बाद में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक सी बात ये जान लें, ये आपको पता है ax² का कोफिशिएंट, bx का कोफिशिएंट और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये वैल्यूज रख के रूट निकाले जा सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल
ये इक्वेशन आपके पास में है, आप इसमें फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं मान लो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को तो फैक्टराइज किया जा सकता है, मान लो यहाँ 5 लिख देना। अब इसके फैक्टर्स हम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको डी भी कहते हैं ना, ये वाली टर्म को डी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो आप चाहो तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्लस का 20 ये बन जाएगा, 4 ये है, 24 आ जाएगा ना। तो इससे x की जो वैल्यूज आनी है वो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है ना। अब यहां पे आप वैल्यूज रख देना। b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है -2, ठीक है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 1 है ना। ये मैंने यहाँ रखी है, आप मन में ही सोच लेना, ये a 1 है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अब हम बड़े हो गए हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -5 है ना। तो ये वैल्यूज जो है वो हमें इस फॉर्मूले में रखनी है। माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस बी का मतलब यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा है ना, क्योंकि b -2 है, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 24 आई है तो रूट 24 लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 है तो ये 24 को 4 इंटू 6 लिखा जा सकता है, 4 का रूट 2 होता है तो ये 2 रूट 6 बन जाएगा, और 2 रूट 6 अगर बनेगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 6, ठीक है। और यहाँ 2 डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1 प्लस रूट 6 एंड 1 माइनस रूट 6। तो इसकी जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, रूट जो आ रहे हैं वो एक ये है और एक ये है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे।